स्वागत है आपका इस ड्रामा के थर्ड एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर दिखाया जाता है कि जिंग अपने कमरे से बाहर खड़ा होता है तो वहाँ पर उसका गार्ड आता है। उसके बाद जिंग कहता है कि अगर ड्वागर को ये पसंद नहीं है तो आज के बाद मैं लड़कियों को देखूंगा भी नहीं। उसके बाद वहाँ दो सैनिक खड़े होते हैं, उन्हें आपस में लड़वा देता है। तो उनका गार्ड पूछता है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तो जिंग कहता है कि वो लोग लड़ते रहेंगे तो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। और कहता है कि जो आज हमला हुआ भले ही फेल हो गया, लेकिन आगे वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। वो लोग इम्परल सील को पाना चाहते हैं। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि ये महल जल्द ही छोड़कर जाके इम्परल सील के बारे में खोजो। उसके बाद जिंग पूछता है कि वो एक्सोटिक लड़की कहाँ है। उसके बाद जेनलिन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि कोई खुद का छिपाया हुआ हथियार से कैसे खुद को जहर दे सकता है। अगर ये सी फैंग सोसाइटी को पता चला तो फिर मेरा करियर बर्बाद, लेकिन मैं नियर को इसके बारे में पता नहीं चलने दूंगी। फिर वहाँ पर जिंग पहुँच जाता है। उसके बाद जेनलिन अपने हेयर पिन से उस पर हमला करते हुए कहती है कि तुम मूर्ख राजा मर जाओ, और लेकिन उसमें इतना ताकत नहीं होता है तो वो उसके बाहों में बेहोश होने लगती है। तो जिंग कहता है कि लगता है तुम इस हेयर पिन को बहुत ज़्यादा नफरत करती हो। तो जेनलिन कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसके बाद जिंग कहता है कि सी फैंग सोसाइटी तुम्हारे जैसे हथियार के कैसे भेज सकती है। उसके बाद जेनलिन कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं जिंदा रही। जिंग कहता है कि तो तुम फ्यूचर की नंबर 1 हत्यारा नहीं। तो जेनलिन कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता। जिंग उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। उसके बाद जिंग जेनलिन को अपने बाहों में खींच लेता है तो वहाँ पर गांव पहुँच जाता है। उसके बाद गांव उन्हें देखते ही अपना मुंह घुमा लेता है। तो जिंग कहता है कि कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। तो गांव कहता है कि आज दिन में एक हत्यारा दिखी थी और मुझे इस लड़की के बारे में पता भी नहीं है। तो जिंग कहता है कि तुम मेरी प्यारी लड़की को दोषी ठहरा रहे हो। तो जेनलिन अपने मन में सोचती है कि क्या प्यारी लड़की। जिंग उसका मुंह अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर करता है। तो जेनलिन अपने मन में कहती है कि हमारे बीच समझौता हुआ था, इसका तुम फायदा उठाना चाहते हो। इसके बाद जेनलिन उसे पीछे से जोर से चिमटा काटती है। इसके बाद जिंग गांव से कहता है कि और कुछ भी है। तो गांव कहता है कि मैं आपके लिए जिंजर सूप लाया हूँ। जेनलिन उस सूप को देखकर धीरे से जिंग से कहती है कि इसमें जहर है, मत लो। उसके बाद जेनलिन वो सूप लेकर कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ये काम करती हूँ। उसके बाद वो सूप गिरा देती है और कहती है कि क्या ड्वागर इसके लिए मुझे ब्लेम करेंगी। तो जिंग कहता है कि ये बस तो सूप ही था, चिंता मत करो, ड्वागर बहुत ही रहमदिल है। उसके बाद वो गांव को भेज देता है। जिंग जेनलिन से पूछता है कि तुम तो मेरी लाइफ लेना चाहती थी, फिर तुमने बचाया क्यों। तो जेनलिन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी लाइफ मुझे दे दोगे, और सी फैंग सोसाइटी किसी का कर्ज नहीं रखती। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बेहोश होने लगती है और जेनलिन जिंग के बाहों में बेड पर गिर जाती है। इसके बाद जिंग कहता है कि एक पॉइजन मास्टर खुद को कैसे ठीक करेगी। इसके बाद ड्वागर को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि हमलावर भी उसे मारने में फेल हो गए और तुम उसे सूप देने में भी फेल हो गए। तो गांव कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ड्वागर कहती है कि केवल उस डांसर की कैसे हिम्मत हुई मेरे प्लान को ख़राब करने की। वो गांव से कहती हैं कि उस पर पूरी तरह से नज़र रखो और उसका बैकग्राउंड चेक करो। उसके बाद जिंग वही पॉइजन वाला कांटा उसके सर में देखता है तो उसे निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बना सके। इसके बाद वो मेडिसिन तैयार कर लेता है और जेनलिन को उसे दे देता है। तो जेनलिन को जब होश आ जाता है तो वो जिंग से पूछती है कि तुम मेरी पैर को ठीक कैसे किया। जिंग कहता है कि मैं हमेशा से ही बीमार रहता था, इसलिए मुझे दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। उसके बाद जेनलिन उसके हाथों पर वो निशान देखती है जिसमें कि वो जहर वाला कांटा चुभाया रहता है। जेनलिन कहती है कि क्या ये तुमने अपने पर खुद पर ट्राई किया। जिंग कहता है कि ये जहर बहुत ही असाधारण था, अगर मैं ये खुद पर ट्राई नहीं करता तो मैं तुम्हें ट्रीट नहीं कर पाता। देखने के बाद जेनलिन थोड़ा सा इमोशनल होने लगती है तो जिंग
उससे कहता है कि इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हारे सहायता की मुझे ज़रूरत है। तो जैनलिन कहती है कि ठीक है। बाद जैनलिन कहती है कि हम लोग एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं और इसलिए हम लोगों के बीच में कोई कर्ज न रह जाए। सीधी बात करती हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो मुझसे। जिंग कहता है कि तुम मुझे ये शहर छोड़ने में सहायता करो और मुझे सी फैंग सोसाइटी ले चलो। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।